हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हर रोज किसी ना किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आज भी प्रदर्शन किया भाजपा के विधायकों ने, हाथ में तख्तियां लेकर। पेंशनरों की जो पेंशन टाइम पर नहीं मिल रही है, मेडिकल बिल्स का भुगतान नहीं हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाचन के विधायक विनोद कुमार जी। विनोद जी, आज आप प्रदर्शन किया आपने पेंशनरों के मुद्दों को लेकर। पेंशनर भी आज धर्मशाला में डेरा डाले बैठे हैं और खूब खरी खोटी सरकार को सुना रहे हैं। आपने भी प्रदर्शन किया, लेकिन आपके प्रदर्शन में सेंधमारी हो गई, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि उनको यहाँ पर विधानसभा के बिल्कुल साथ में जोरावर सिंह स्टेडियम में ही उनको परमिशन दी गई थी। जब सीआईडी की ओर से ये रिपोर्ट आई कि पूरे हिमाचल प्रदेश से जिस तरह पूरे पूर्व कर्मचारी आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसका मैसेज सरकार के लिए गलत जाएगा, इस तरह की सूचना सीआईडी की ओर से सरकार को दी गई। और आपने ये भी देखा, जो धरना यहाँ पर हो रहा था उसकी परमिशन कैंसिल करके उन्हें पुलिस ग्राउंड अब भेजा गया है। जहां आप देखेंगे विधानसभा के बाहर हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरने प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार? और विधानसभा के अंदर हम उनके समर्थन में, क्योंकि सरकार को बने हुए 3 साल हो गए और सरकार बातें बड़ी बड़ी कर रही है और पूर्व कर्मचारियों के ड्यूज को लेकर के चिंता नहीं की जा रही है। उनको उनके ड्यूज मिलने चाहिए, उसके समर्थन को लेकर के हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मुझे भी इस माननीय विधानसभा के अंदर नाचन विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मेरे भी 12-13 साल जो है लगातार इस विधानसभा के परिसर में आना हुआ है। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर सत्ता के भी कुछ विधायक आकर के उस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि बहुत निंदनीय है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा अधिकार प्रोटेस्ट करने का है। हमें जहां लगता है कि सरकार को पेंशनरों की मदद जिस तरीके से करनी चाहिए थी नहीं की जा रही थी, तो हमने आज प्रदर्शन किया है। अगर उन्हें भी अपने इश्यूज को लेकर के बोलना था तो वो किसी और जगह जाकर के बोल सकते थे। लेकिन जो आज कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है, गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इस तरह से आने वाले समय में नहीं होना चाहिए, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो कर रहे थे 1500 करोड़ रुपए के लिए। जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने घोषणा की थी, वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है। उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। कब तक वो आएगा? आप तो खुद भाजपा के नेता हैं, कब तक हिमाचल को मिल जाएगा? मैं समझता हूं कि देश के अंदर अगर आज की डेट में किसी की गारंटी को माना जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की ही गारंटी को माना जाता है। और नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो 1500 करोड़ रुपए देने की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो निश्चित तौर पर जल्दी ही वो राशि प्रदेश को मिल जाएगी। इससे पीछे भी आज तक जब देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से सहयोग की बात की गई है, वो पैसा निश्चित तौर पर उनको पहुंचा है। और मैं आज इस बात को भी आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आज प्रदेश की सरकार एक कदम भी रख रही है तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके कारण से प्रदेश सरकार आज चल रही है। आप देखेंगे, आप पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आप पीडब्ल्यूडी मंत्री जी की अगर आप बात सुनेंगे गौर से, वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को लेकर के, रोड की अपग्रेडेशन को लेकर के जितना पैसा मोदी जी की सरकार ने, गडकरी जी ने दिया है, उतना पैसा शायद आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। और इसके अलावा भी अगर मैं प्रधानमंत्री जी के सहयोग की बात करूं तो अनेकों बार प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात, जब सहयोग लेने की बात आती है, वैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि स्वयं
देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आपके हमारे कांगड़ा में आकर के सभी जिन जिन के परिवारों का नुकसान हुआ था उनसे मिले और आकर के खुद कहा कि प्रदेश की सरकार को कहना चाहिए था, प्रदेश की सरकार ने नहीं कहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए एक थोड़ी सी राशि 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, इसके बाद और भी मदद करेंगे। ऐसा आज से पहले हुआ है कभी क्या? तो इसलिए निश्चित तौर पर जो 1500 करोड़ की बात हुई है वो पाई पाई एक एक पैसा पहुंचेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इनकी जेब में सीधा पहुंचे। ऐसा नहीं होगा, वो एक सिस्टम के तहत आएगा और निश्चित तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा वो पैसा जब आए तो प्रदेश के उन गरीब परिवारों को, उन सभी परिवारों को जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उन तक वो राशि पहुंचे, इस बात को लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नेगी जी का भी आपने बहिष्कार करके रखा है, ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको मंत्री का बहिष्कार करना पड़ा? निश्चित तौर पर नेगी जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और मुझे लगता है कि वरिष्ठ मंत्री होने के नाते एक वरिष्ठ व्यक्ति से, घर के बड़े व्यक्ति से जिस तरह से घर के और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा सुझाव देंगे, सरकार को लेकर के अच्छी बातें करेंगे, जहां कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है सुझाव के तौर में हो सकती है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग हाउस के अंदर एक वरिष्ठ मंत्री अगर करें वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। अगर इसी तरह से उनकी कार्यशैली रही तो विधायक दल ने तय किया है कि उनकी एक भी बात को हम नहीं सुनेंगे, उनका विरोध इसी तरह से लगातार जारी रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार जी, नाचन से विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि जो भाषा शैली है मंत्री की वो उस पर उन्हें आपत्ति है और अगर कार्यशैली इसी तरीके से रहती है तो विरोध आगे भी जारी रहेगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।